नमस्कार साथियों। कल की वीडियो में आपने देखा जन्म कुंडली के 12 भाव क्या क्या दर्शाते हैं। आज की जन्म कुंडली में हम देखेंगे कितने ग्रह होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, कितनी राशियां होती हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं जिसको नमक ग्रह बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें से वैदिक ज्योतिष में केवल 7 ही ग्रह माने गए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, राहु और केतु, इन 2 ग्रहों को छाया ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इनको आपको याद करना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं जो कि है 12 राशियों के नाम व उनके स्वामी। देखिए 12 राशियां होती हैं ज्योतिष शास्त्र में और उनके स्वामी ग्रह भी होते हैं, ठीक है। तो उनके स्वामी ग्रहों को भी आपको याद करना पड़ेगा। अब पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है वृष राशि, तीसरी राशि है मिथुन राशि, चौथी राशि है कर्क राशि, पांचवी राशि है सिंह राशि, छठी राशि है कन्या राशि, सातवीं राशि है तुला राशि, आठवीं राशि है वृश्चिक राशि, नौवीं राशि है धनु राशि, 10वीं राशि है मकर राशि, 11वीं राशि है कुंभ राशि, 12वीं राशि है मीन राशि। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब भी जन्म कुंडली देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी प्रिडिक्शन करते हैं, तो जो भाव मतलब जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में कुछ ना कुछ संख्या लिखी होती है। मैं अभी आपको जन्म कुंडली का चित्र भी दिखाऊंगा। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भावों में कोई ना कोई राशि लिखी होती है। जैसे पहला भाव जिसको लग्न भाव बोलते हैं, प्रथम भाव को, उसमें कोई भी राशि लिखी हो सकती है, सबकी अलग अलग होती है। 1 2 3 4 में से कोई भी वहां पर लिखी हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली में राशियों का नाम नहीं लिखा होता बल्कि उसकी संख्या लिखी होती है। अब अगर कहीं आपको 5 देखने को मिले, 5 लिखा हुआ, तो समझ जाना कि आप वहां पर सिंह राशि है। 6 लिखा हुआ दिखाई दे तब समझ जाना कन्या राशि है। 1 लिखा दिखाई दे तो तब समझ जाना वो मेष राशि है। अब इनके स्वामी ग्रह भी होते हैं। हमें राशि से देखना होता है उसका स्वामी ग्रह कहां पर बैठा हुआ है। जैसे पहले भाव में मेष राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी ग्रह क्या होता है? मंगल। मंगल जन्म कुंडली में 12 भाव में कहां बैठेगा? तो जहां भी बैठेगा वो भाव और जहां की राशि है दोनों एक्टिव हो जाएंगे। अब आप देखना बाकी ये है कि ये शुभ है या अशुभ है, तो वो जन्म कुंडली के अनुसार ही होगा, शुभ स्थान पर है या अशुभ स्थान पर। ये मैं आने वाली वीडियो में भी आपको समझाऊंगा। क्रम वाइज हम ज्योतिष को समझेंगे, क्योंकि ज्योतिष एक गहरा विषय है, समझने वाली बात है। ज्योतिष एक गहरा विषय है और हम 0 लेवल से लेकर के और स्टैंडर्ड लेवल, हाई लेवल तक हम ज्योतिष सीखेंगे यहाँ पर प्रतिदिन नई क्लास के साथ। अब हम बात कर लेते हैं 12 राशियों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं। तो मेष राशि का स्वामी बनता है मंगल, वृष राशि का स्वामी बनता है शुक्र ग्रह, मिथुन राशि का स्वामी बनता है बुध ग्रह, कर्क राशि का स्वामी बनता है चंद्रमा ग्रह, सिंह राशि का स्वामी ग्रह बनता है सूर्य ग्रह, कन्या राशि का स्वामी ग्रह बनता है बुध, तुला राशि का बनता है शुक्र, वृश्चिक राशि का फिर से मंगल बनता है, धनु राशि का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक राशि के 2 स्वामी ग्रह नहीं हो सकते, लेकिन 2 स्वामी ग्रह जो एक राशि के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मेष और वृश्चिक का स्वामी ग्रह एक ही है, मंगल। ये देखिए मंगल यहां भी है, मंगल यहां भी है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और यहां पर तुला राशि का भी स्वामी ग्रह शुक्र है। गुरु की भी 2 राशियां हैं, धनु राशि है और मीन राशि है। शनि की भी 2 राशि हैं, मकर राशि है, कुंभ राशि है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए ज्योतिष शास्त्र में मैं आपको जब ज्योतिष सिखा रहा हूं तो इसमें से कम आपको 20 से 25 वीडियोस स्टार्टिंग की ऐसी मिलेंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी।
ठीक है, इसके बाद जब हम प्रेडिक्शन चालू करेंगे उसके बाद ज्योतिष बिल्कुल आसान है और मैं आपको इतनी आसान भाषा में सिखाऊंगा जन्म कुंडली कि आपको शायद ही किसी अन्य शिक्षक के पास जाने की आवश्यकता पड़े। अब इनके स्वभाव को भी जान लेते हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है, ये चीज याद करनी पड़ेगी, प्रेडिक्शन करते टाइम काम आएंगी। ठीक है, शुक्र शुभ ग्रह है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ग्रह है। बुध शुभ ग्रह है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा क्रूर ग्रह है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसी प्रकार सूर्य क्रूर ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है और दैत्य ग्रह भी है, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी। मंगल क्रूर ग्रह है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। गुरु शुभ ग्रह है क्योंकि देव ग्रह है ये। ठीक है, दैत्यों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य, और देव गुरु कौन है, बृहस्पति। शनि एक पाप ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह बता ही चुका हूं, राहु भी पाप ग्रह है और केतु भी पाप ग्रह है। तो इनमें से कितने ग्रह पाप ग्रह हुए, शनि, राहु, केतु, ये 3 पाप ग्रह हैं। क्रूर ग्रह कौन कौन से हुए, मंगल और सूर्य, ये दोनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हो गए, बुध, चंद्रमा और गुरु। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध सभी के साथ शुभ नहीं होता। अगर शुभ ग्रह के साथ विराजमान है तो शुभ होगा, अशुभ ग्रह के साथ विराजमान है तो अशुभ होगा। अब इस तरीके से समझते हैं हम, देखिए, बुध अकेला होने पर शुभ होगा। अगर बुध अकेला बैठा हुआ है तो वो शुभ परिणाम देगा और किसी के साथ बैठने पर उसके जैसा प्रभाव देगा, जैसे शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ प्रभाव देगा। ये शुभ अशुभ हमें क्यों देखने पड़ते हैं, ये आपको जब जन्म कुंडली हम प्रेडिक्शन करेंगे तब समझ में आएगी। मैं समझ सकता हूं अभी आपको ज्योतिष बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं जैसे जैसे क्लास बताता जा रहा हूं, जो जो याद करने की कहता जा रहा हूं, आप नोट्स बनाते जाइए, उनको याद करते जाइए। प्रिडिक्शन करने के बारे में आप लगभग 1 से 1.5 महीने तक का इंतजार करिए, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर, बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसमें आलस से कतई मत करिएगा, आप इनको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। कोई नींद में भी पूछे कि 6 नंबर की राशि कौन सी होती है तो आप तुरंत बता देना कन्या राशि। अब चंद्रमा के संग भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, शुक्ल पक्ष, आपको पता है 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा शुभ होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा अशुभ रहेगा। ये याद कर लेना, आप रट्टा मार लेना। यानी कोई नींद में भी पूछ ले चंद्रमा कब शुभ होता है कब अशुभ, तो आप तुरंत बता दें। ठीक है, ये सब चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो प्रिडिक्शन करना आपका चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि क्लास ये 4th थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त फ्रेंडों में जो भी ज्योतिष सीखने के इंटरेस्टेड हैं उन सभी को आप शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।